नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपन आरबीएससी के इस बैच में पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 8 की पुस्तक का अध्याय 2। कल पहला अध्याय 18वीं सदी और राजस्थान ये करवा दिया था, जिसमें मराठों का हस्तक्षेप कैसे होता है, फिर सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य संधि में क्या अंतर है, क्यों कहीं पे भरतपुर माना जाता है, कहीं पे करौली, ये सब स्पष्ट कर दिया था कल की क्लास में। जिन्होंने नहीं देखी है और मिस की है देख लेना, क्योंकि ये आपके मन में कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी देगा कि हमने आरबीएससी को कवर कर लिया है, आरबीएससी हमारे मिसिंग नहीं है। प्रश्न तो बनते ही है हूबहू, ठीक है। और अपन इस बात को रख भी रहे हैं कि हाँ, हमने आरबीएससी पढ़ी है, आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध करवा दी है। देखो, बता दिया है कि वहां पे पानी मिलेगा, पानी पीना नहीं पीना वो आप लोगों के ऊपर है। आज अपन इसके अंदर, वैसे मैंने 1857 की क्रांति आपको बहुत बार पढ़ाई, लेकिन आज की जो ये क्लास है वो अपने आरबीएससी की पुस्तक के आधार पे, ठीक है। एक बार इन एसी रीसेटिंग सही करनी पड़ी। ये 1857 की क्रांति अपने किस पे आधार पर है? 8वीं की पुस्तक के आधार पे, जो आरबीएससी की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें स्कूलों में चलती है, ठीक है ना, जिनको हर मार्गदर्शक आपको कहता है कि इनको पढ़ा करो, आरबीएससी पढ़ा करो, राजस्थान पढ़नी है आरबीएससी पढ़ा करो, ठीक है। मैं कहता हूं आरबीएससी की पुस्तक भले मत पढ़ो, ये क्लास देख लेना, आपके कवर हो जाएगी, ठीक है। चलिए, इसके आधार पे ये रहेगी, क्योंकि मैं क्रांति बहुत बार पढ़ाई है मैंने, लेकिन फिर भी अपन इसको भी कवर करें, ठीक है। चलिए, ओके, कट गया शक्तिमान जी, हटाओ, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब आपका ये पाठ शुरू होता है इस पुस्तक के अंदर, तो क्रांति के कारण से शुरू होता है। देखो, पहले भूमिका दी हुई है। मैं भी, जैसे कोई भी आप क्लास देखते हो तो क्लास के पहले भूमिका बांधी जाती है। यदि कोई डायरेक्ट ही आके शिक्षक सीधी मतलब पढ़ाना स्टार्ट कर देना, यानी कि वो प्रशिक्षण लियोड़ो कौन ही है, ठीक है। थे भी प्रशिक्षण लियोड़ो, बीएड बीएसटीसी करियोड़ो, तो थान ध्यान है कि पाठ क्या शुरू करना हो वो बटे प्रशिक्षण दिया करे। तो जैसे भूमिका होती है वैसे ही इस पाठ में भूमिका पहले दी हुई है। वो भूमिका से प्रश्न बनते नहीं है, अपने जहां से बनते हैं और जो चीज समझनी है उसको शामिल किया है, ठीक है ना। तो सबसे पहली चीज क्या दे रखी है? 1857 की क्रांति के कारण दे रखे हैं। कारण दिए, लेकिन वो राजस्थान के संदर्भ में दिए हैं, क्योंकि अपन क्या पढ़ रहे हैं? 1857 की क्रांति, ये किसके संदर्भ में पढ़ रहे हैं? राजस्थान, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में दिए हैं। यदि इंडिया के संदर्भ में देखते हैं तो कारण फिर अलग हो जाते हैं, ठीक है। तो राजस्थान के संदर्भ में इसको पढ़ते हैं। देखो, कंपनी का राज्यों के आंतरिक शासन में हस्तक्षेप, क्योंकि अपन ने इससे पहले सहायक संधि और अधीनस्थ पार्थक्य संधि पढ़ी। अब कंपनी का सीधा हस्तक्षेप हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि राजस्थान के जितने शासक थे वो कंपनी पर आश्रित हो गए। आश्रित होने से फिर देखो, जिस पर अपन आश्रित हो जाएंगे, अपना घर परिवार जिस व्यक्ति पर आश्रित हो जाएगा वो व्यक्ति पंचायती करेगा, ठीक है। तो ये कंपनी वालों ने पंचायती की, तो इससे ये राजा परेशान हुए। अंग्रेजों द्वारा सहायक संधियों की अनदेखी, फिर अनदेखी मतलब जो शर्तें तय की थी ना, उन शर्तों का भी पालन नहीं किया अंग्रेजों द्वारा। भाई, जो तय की बात रखी थी वो भी मान लेते तो भी कोई नहीं। कैसे कि 1839 में जोधपुर किले पर अधिकार कर लिया, जबकि किले पर अधिकार करने का उसके अंदर कहीं किसी किले पर अधिकार वो नहीं कर सकते थे, दुर्ग पर वगैरह, लेकिन वहां पे किया। मंगरोल युद्ध में कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की। अब राजा के विरुद्ध ये किसी की मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे की, ठीक है। मेवाड़ प्रशासन में बार बार हस्तक्षेप करते थे। ये कुछ ऐसे कारण है जो आपके आरबीसी के अंदर दे रखे हैं। हालांकि यहां से प्रश्न बनेंगे कम, संभावना कम है, फिर भी अपनी एक बार नजर चली गई ना यहाँ, तो आप लोगों के लिए ये मतलब आप निश्चिंत हो जाओगे इस मामले में कि हमने आरबीएससी कवर कर ली, इसमें से एक भी फैक्ट छूटेगा नहीं, है ना। अपना इस आरबीएससी वाले बैच को चलाने का उद्देश्य यही है कि आपकी बिल्कुल कॉन्फिडेंस लेवल जो है हाई रहे, ठीक है। अब देखो, दूसरा कारण क्या बताया इसमें कि राज्य के उत्तराधिकार के प्रश्न पर असंतोष, ठीक है। कैसे? इसके तहत अलवर, भरतपुर और बांसवाड़ा के शासन में आंतरिक हस्तक्षेप किया इन्होंने। उत्तराधिकार के प्रश्नों को लेकर आंतरिक हस्तक्षेप करते थे। सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी, ये तीसरा कारण है, ठीक है। अब सामान्य जनता की भावना अंग्रेजों के विरुद्ध थी, और जो अंग्रेजों के विरुद्ध काम करते उनके पक्ष में थी, ठीक है। अंग्रेजों के तो विरुद्ध हो गई। अब अंग्रेजों के विरुद्ध जैसे कि डूंगजी, जवाहरजी, लोठू जाट, ये क्या करते थे कि अमीरों को लूटकर वो धन देते थे गरीबों में, जिनको कहा जाता है ना गरीबों के मसीहा। क्यों कहते हैं मसीहा? क्योंकि अमीरों को तो लूटते। उस समय अमीर कौन थे? या तो राजा महाराजा होंगे या अंग्रेज होंगे। तो राजा महाराजा अंग्रेजों के अधीन हो गए थे उस समय, उनकी बातों में चलते थे, तो उनको लूटकर गरीबों में धन देना, यानी कि 27,000 के करीब तो इन्होंने नसीराबाद की छावनी से लूटा था। उनको लूटकर गरीबों में धन देते, तो गरीबों के हीरो कौन, गरीबों के मसीहा कौन? ये तो लोगों की भावना
जनता की भावना कैसी थी, अंग्रेज विरोधी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं जब, और देखो कारण क्या है कि राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ गया। आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप बढ़ने के बाद यहां कई जगह जो है सैनिक टुकड़ियां गठन की गई। अब आपके आते हैं एग्जाम में बनने लायक प्रश्न। अब आते हैं, अब प्रश्न क्या आता है इसमें, तो क्या दे रखा है भाई, आरबीएससी को पढ़ने का तरीका यह कहता है कि विभिन्न सैनिक टुकड़ियों का खर्च राज्यों से किया जाने लगा। जैसे कि उस समय जो सैनिक टुकड़ियां गठित की थी, जिसमें 1822 में मेरवाड़ा बटालियन, 1834 में शेखावटी ब्रिगेड, 1835 जोधपुर लीजियन और 1841 मेवाड़ बिलकोर। और अपने कंपटीशन में जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये, ठीक है ना, आप लोगों के कंपटीशन की दृष्टि से इस क्लास का पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आया है वो इनके सन, ठीक है, मेरवाड़ा वाली 1822, शेखावटी ब्रिगेड 1834, जोधपुर लीजियन 1835 और मेवाड़ बिलकोर 1841। ये सामान्यतः पुस्तकों में एक साथ संकलित की हुई कम मिलती है, बिखरी हुई मिलती है, लेकिन ये यहाँ पे आरबीएससी के आपके इसके अंदर बहुत शानदार तरीके से ये दे रखा है। तो इसको हल्के में नहीं लेना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लेना है। अब अपन आगे ये भी पढ़ेंगे कि ये जो बटालियन थी, ये सैनिक थे, ये कहां कहां तैनात थे, इनको भी पढ़ेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा आपको पृष्ठभूमि से यहां से भारत की तरफ ले जाता हूं। भारत की तरफ क्यों? क्योंकि क्रांति सिर्फ राजस्थान में नहीं हुई, राजस्थान की क्रांति तो भारत की क्रांति का हिस्सा था। तो ये 1857 की क्रांति वैसे मई महीने में हुई है। इसकी नियोजित तिथि यदि बात करें कि भाई कोई क्रांति करनी है तो यूं थोड़ी क्या रातें हुतान सुबह उठ के क्रांति 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 ऐसे थोड़ी होगी भाई, कोई ना कोई रूपरेखा होगी, कोई ना कोई रणनीति होगी। तो इसके तहत रणनीति अजीमुल्ला और इन्होंने राणोजी बापू ने लंदन जाकर बनाई थी रणनीति। तो रणनीति के तहत क्रांति की नियोजित तिथि जो थी, नियोजित तिथि के हम इस दिन क्रांति करेंगे, वो थी 31 मई, ठीक है ना, 31 मई 1857। ये पूछा जाता है कई बार, इस दिन करनी थी, लेकिन क्रांति की शुरुआत पहले ही हो गई, इससे लगभग 20 दिन पहले हो गई, 10 मई को ही शुरुआत हो गई। इससे पहले एक क्रांतिकारी घटना पहले मंगल पांडे वाली हो चुकी थी, लेकिन जो मेन क्रांति की शुरुआत थी वो तो एक मतलब घटना थी, ठीक है, वो क्रांति की शुरुआत नहीं थी मंगल पांडे वाला इंसिडेंट। लेकिन ये जो है 10 मई को मेरठ से जो शुरू हो जाती है वो क्रांति की शुरुआत मानी जाती है 10 मई को। यानी कि एक तो क्या है, अपन ने तैयारी तो की एग्जाम देने की अपने 31 मई की, और एग्जाम अचानक से हो गया 10 मई को ही, तो बताओ क्या हालत होगी, क्या अपन उसमें सफल हो जाएंगे? अपनी तैयारी उसके अकॉर्डिंग चल रही थी? नहीं चल रही थी। अपनी तैयारी चल रही थी 31 मई के अकॉर्डिंग, इसीलिए बाद में ये मेन कारण है 1857 की क्रांति के विफल होने का। तो इसको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान रखें। उस समय वायसराय लॉर्ड कैनिंग था और लंदन की महारानी विक्टोरिया और प्रधानमंत्री पामेस्टन, ठीक है, ये थोड़ी सी बेसिक जानकारी है। चलिए अब देखो, और कारण के अंदर देखें तो सामंतों की मनोदशा। सामंतों की मनोदशा क्या थी कि सहायक संधि से सामंतों पर शासकों की निर्भरता को समाप्त कर दिया था, ठीक है ना। सामंत क्या थे, राजाओं के इतने पक्ष में नहीं रहे। क्यों? क्योंकि जैसे ही सहायक संधियां हुई तो सामंतों की जरूरत थी नहीं, सेना की जरूरत थी नहीं, सेना अंग्रेजों की थी। तो सामंत इससे क्या थे, खफा थे राजाओं से, है ना, राजाओं से भी खफा थे और अंग्रेजों से भी खफा थे, क्योंकि अंग्रेजों के कारण इनकी रोजी रोटी छीन रही थी, सीधी सी बात है। तो ये कारण के अंदर कैसे आ सकते हैं, जहां पे आपके डिस्क्रिप्टिव सवाल आते हैं ना इस तरीके से, जहां पे चिंतन मनन तर्क सब कुछ करना पड़ता है, वो वाले फैक्चुअल वाले कारण से कभी नहीं आते। फिर आता है तात्कालिक कारण, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि ये वह घटना है जहां से बिल्कुल ही प्रस्फोट होता है क्रांति का, फूट के निकलती है फिर, ठीक है, ये है तात्कालिक कारण। तात्कालिक कारण क्या है, पहले बंदूक चलती थी ब्राउन ब्राउज, ठीक है, ब्राउन ब्राउज बंदूकें चलती थी, उनमें कोई दिक्कत नहीं थी इनको, लेकिन उनकी जगह बदलकर फिर बंदूकें लाई गई एनफील्ड राइफल। एनफील्ड राइफल इसमें क्या है, इसमें समस्या थी। इस बात की तो कई जगह पुष्टि हुई है कि इसमें गाय और सुअर की चर्बी थी, ठीक है, वो चिपचिपा पदार्थ निकलता था, इसके कारतूस को मतलब बारूद भरना पड़ता ना बंदूक में। ये है एनफील्ड राइफल आपकी, देखो आज देख भी लो साथ साथ, एनफील्ड राइफल है, नेशनल आर्मी म्यूजियम लंदन के अंदर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसके अंदर ये कारतूस है, इसके इन कारतूसों को क्या मुंह से तोड़ना पड़ता था और फिर बारूद उसके अंदर भरते। फिर आपको पता है एक वो सलाई आती है ऐसे बारूद कूटने की बंदूक के अंदर, फिर वो काम करती थी। तो ये जब काटते थे ना, इसको मुंह से काटना पड़ता था, ये ऐसे नहीं टूटता था।
तो मुंह से काटते जब चिपचिपा पदार्थ निकलता था, और ये वहां पे उस समय बात फैल गई थी कि इसके अंदर गाय या सूअर की चर्बी है। जब ये बात फैलती है तो हिंदू और मुसलमान, दो तरह के सैनिक थे उस समय, दोनों ही खपा हो गए, क्योंकि दोनों के धर्म में, एक के धर्म में गाय का मांस और एक के धर्म में सूअर का मांस गलत माना गया है। ठीक है, खपा हो गए। ये लगी हुई, ये देख लेना। ठीक, अब बढ़ते हैं आगे। अब यहां से क्रांति का विस्फोट हो जाता है। अब देखो, अब यहां से आपके सारे प्रश्न बनने वाले प्रश्न आएंगे। ठीक है, ध्यान से, ये मतलब जिन्होंने मेरे से ही पहले पढ़ रखा है ना, उनके रिवाइज हो जाएगा बहुत अच्छे से, और जिन्होंने नहीं पढ़ रखा वो ये पढ़ो, ये आरबीएससी के अनुसार है। ठीक है, और अपन जब स्पेशली किसी जैसे फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में स्पेशली सिलेबस अनुसार जब क्लास पढ़ते हैं, तब मैं इसको और वाइड एंगल पे लेके जाता हूं, तब आपको और वाइड बताता हूं, पूरी ही जानकारी संपूर्णता के साथ में तो वहां पे दी ही जाती है। यहां इसको अपन आरबीएससी को कवर करते हैं, इसमें भी मैंने संपूर्णता डाली है, बहुत सारी चीजें किताब के अलावा भी कवर की अपन ने। ठीक है, चलिए, क्रांति का प्रारंभ। अब क्या थी नियोजित तिथि? 31 मई। क्रांति का प्रारंभ कब हो जाता है? आई अब बात समझ में। मेरठ से 10 मई, मेरठ छावनी के जो सैनिक थे उन्होंने 10 मई को ही बिगुल बजा दिया। यानी कि देखो, नियोजित और जब शुरू हुई, दोनों तिथियां याद रखना। राजस्थान का एजीजी, एजीजी कहते हैं मतलब कि वायसराय का प्रतिनिधि, एक तरह से एजेंट टू गवर्नर जनरल। क्या कहते हैं? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यहां पे अंग्रेज जहां से शासन चलाते थे ना, उसे कहा जाता था राजपूताना रेजिडेंसी। ठीक है, वहां पे बैठता था एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो सबसे पहला तो था लॉकेट, और यहां पे 1857 की क्रांति के समय था पैट्रिक लॉरेंस। फिर इसके अधीन पैट्रिक लॉरेंस यानी कि एजीजी के अधीन होते थे अलग अलग क्षेत्रों में, रियासतों में पॉलिटिकल एजेंट। भाई सब जगह सैनिक टुकड़ियां थी, तो पॉलिटिकल एजेंट के अधीन सैनिक टुकड़ियां होती थी, इनके अधीन थे पॉलिटिकल एजेंट, और इनसे प्रश्न बनता है। मेवाड़ में कौन था? सावर्त था, जो नीमच का विद्रोह दबाने के लिए भी जाता है, और स्वरूप सिंह जी इसकी मदद करते हैं। मारवाड़ में कौन था? मैकमोसन था, जिसको मारकर इसकी गर्दन तो औवा किले के अंदर लटकाते भी है। जयपुर में ईडन था, भरतपुर में मॉरिसन, कोटा में बर्टन, इसकी भी गर्दन काटी जाती है, इसकी भी काटी जाती है, इसकी भी काटी जाती है, और सिरोही में जेडी हॉल। ठीक है, ये सिरोही वाला बहुत कम बना है प्रश्न, लेकिन आने वाले समय में बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। अब इसमें ये आपके तो 2-3 ही दे रखे हैं आरबीएससी में, मैंने अपने हिसाब से और शामिल किए हैं ताकि आपको अच्छी जानकारी हो जाए। ये जो इमेज आप देख पा रहे हो, ये आरबीएससी की पुस्तक की हूबहू इमेज है, वो इमेज काम में ली है। कौन मैसेज करे? क्लास की टाइम देखो, बाद में देखा मैसेज। तात्कालिक छावनियों की संख्या। अब उस समय राजस्थान के अंदर छावनियां कितनी थी? राजस्थान के अंदर छावनियां थी 6। ठीक है, और उसकी ट्रिक है ए नन्नी ब्याह देखन चली। क्या ट्रिक है? ए नन्नी ब्याह देखन चली। क्या याद रखो? ए यानी एरनपुरा, नन्नी न यानी नसीराबाद, नी यानी नीमच, ब्याह देखन चली यानी ब्याह दे, और ख खेरवाड़ा। ठीक है, इस तरीके से याद रख लेना। अब भाईडा दो तरह का स्टूडेंट वे, एक है गुरुजी हमें ऐसे याद नहीं होता, ट्रिक बताओ, तो मैं ट्रिक पूरी देता हूं। ठीक है, वन लाइनर में भी देता हूं, बताता भी हूं। दूसरों क्या गुरुजी ट्रिका ज्यादा हो जाए, ट्रिका ही याद नहीं वे, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों को मैं सभी तरीके से मैटर देता हूं, आप लोगों का जो पैटर्न है आप उस तरीके से याद रखें। जिसको ट्रिक से याद होता है उसे मैंने बता दिया कि इसकी ट्रिक है ए नन्नी। ठीक है, नन्नी ऐसे लिख देना, नन्ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। नन्नी ब्याह देखन चली, या ऐसे याद रख लो, ऐसे समस्या होती है डायरेक्ट याद रखो। ठीक है, कि नसीराबाद, नीमच, एरनपुरा, जैसे समझ में आता है, जैसा पढ़ने का पैटर्न है वैसे याद रखो। अब यहां कमेंट करके गुरुजी ट्रिक याद ही कौन वे, ये कहने से क्या होगा भाई? आप लोगों को मैटर ट्रिक भी दिए ना कहीं, तो इसका मतलब मैटर तो मिला है आपको। यदि आपको याद नहीं होता है तो उस ट्रिक को याद करना, यदि याद होता है तो फिर दैनिक है, कहां समस्या? तो ये तो मतलब क्या है कि ये है ना, ये सिर्फ मतलब अपने मन को समझाने की बातें हैं। गुरुजी मुझे तो ये याद ही नहीं होता, आप तो ऐसे पढ़, और मत पढ़, मैं थोड़ी कहूं मेरे को पढ़ना जरूरी है, और पढ़ना ही है तो दोनों पैटर्न दियोड़ा है, जो पसंद आवे ब्यों पढ़ लो। तो थे काली बात करो इतनी, गुरुजी यहां थोड़ी वे, यहां थोड़ी वे, मन तो ट्रिक याद ही कौन वे। कौन कहे कि तू जबरदस्ती ट्रिक याद कर, मत कर। थे तो कल कह दो गुरुजी मैं तो एग्जाम का पास ही कौन है, तो मत दे,
भाई अपनी जरूरत के लिए आप लोग सब करते हो, हमारे लिए यदि करते हो तो मत करना, ठीक है। मैं कदी थान कहूं कौन सब्सक्राइब करो या शेयर करो, थोड़ा सा स्वविवेक और अपनी बुद्धि का प्रयोग किया करो, ठीक है। हर चीज हम थोड़ी बताएंगे कि आपका ये पैटर्न है, आप ये करो ये करो, थोड़ा आत्मनिर्भर बन जाओ थोड़े से, ठीक रहेगा। इसमें लगभग 5,000 भारतीय सैनिक थे। कहा इन 6 छावनियों के अंदर 5,000 भारतीय सैनिक थे, एक भी यूरोपियन सैनिक नहीं था। समझ रहे हो बात, यानी कि अंग्रेज सैनिक एक भी नहीं था, सारे के सारे भारतीय सैनिक थे। अब भारतीय सैनिक थे सब, तो सीधी सी बात है कि वहां मेरठ में क्रांति हुई और यहां पे इनकी जान हलक में आ गई। यहाँ के जो अंग्रेज अधिकारी थे इनकी जान हलक में आ गई। और हुआ क्या कि एजीजी जो लॉरेंस था ये उस समय माउंट आबू गया हुआ था। भाई सर्दियों में इनका मुख्यालय माउंट आबू होता था, गर्मियों में मुख्यालय माउंट आबू होता था, सर्दी में तो कोकड़ी जा मुझे, गर्मी में मुख्यालय माउंट आबू होता था और सर्दियों में ये अजमेर रहते थे। 2 थे मुख्यालय, 6-6 महीने राजधानी रहती थी। तो ये मेरठ के विद्रोह की सूचना इनको 19 मई 1857 को माउंट आबू में मिलती है। ये सीधे इनको टेंशन होती है अजमेर की, कि अजमेर के अंदर गोला बारूद पड़ा है, ठीक है, सारा का सारा अजमेर के अंदर यदि वहां कब्जा कर लिया क्रांतिकारियों ने तो हालत खराब। सारे शासकों को, जितने राजा थे उनको सूचना पहुंचाते कि भैया क्रांति कहीं यहाँ के कोई नहीं होनी चाहिए और ऐसे सब दबाने की। और यहाँ पे जो तैनात थी सैनिक टुकड़ियां, इनको भेज देते नसीराबाद, इन पर विश्वास ही नहीं इनको। और ये टुकड़ी को यहाँ से नसीराबाद भेजना, फिर यहाँ की टुकड़ी कहती है हमारे ऊपर विश्वास ही नहीं, अविश्वास, तो इन्होंने क्रांति की शुरुआत कर दी। ठीक, अब देखो नसीराबाद इनका मुख्यालय क्या था, अजमेर, और यहाँ पे कौन से सैनिक तैनात थे, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। नीमच का मुख्यालय ग्वालियर, और यहाँ पे कौन सी रेजिमेंट थी, मालवा मेवाड़ राजपुताना रेजिमेंट, ठीक है। एरनपुरा यहाँ पाली, एरनपुरा पाली के अंदर पड़ता था, यहाँ पे जोधपुर रीजियन थी, जोधपुर वाली, मारवाड़ वाली। देवली टोंक में, अब किसी के दिमाग में यह आता है कि देवली टोंक के अंदर कोटा कंटिजेंट क्या करेगी, तो मैंने आपको नक्शा बताया था राजपुताना का उस समय का, तो यदि आपने ध्यान दिया है तो टोंक जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ, उस नक्शे को देखना वापस, कोटा के पास में टोंक का क्षेत्र पड़ता है, तो कोटा कंटिजेंट थी वहां पे। ब्यावर अजमेर ही है इनका भी, और मेर रेजिमेंट, क्योंकि मेरवाड़ा के यहाँ पे मेर रेजिमेंट। खैरवाड़ा में क्या है, उदयपुर साइड में क्या है, भील ज्यादा है, तो यहां से ध्यान रखना है भील रेजिमेंट, मेवाड़ भील कोर जो है ना वो यहाँ पे उदयपुर, तो खैरवाड़ा में भील रेजिमेंट। अब इसमें है ना ब्यावर और खैरवाड़ा 2 छावनियां विद्रोह में, क्रांति में भाग नहीं लेती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो यही चीज यहां पे नक्शे के आधार पे, यानी कि कहां कहां पे विद्रोह हुए वो चीजें हैं। यदि ये आप देखोगे तो ये तो बिठोड़ा है, अभी आगे युद्ध आएगा बिठोड़ा का युद्ध। ये है ब्यावर, ये है नसीराबाद, ये है देवली, ठीक है, और यहाँ पे ये है खैरवाड़ा, और यहाँ पे ये है एरनपुरा, ठीक, और यहाँ पे ये देखो ये आपके ये शाहपुरा का आगे आएगा उल्लेख, यहाँ पे ये है दिल्ली, ठीक है, कैपिटल, सबका रुख इधर ही होता है, ठीक है। ये निम्बा हेड़ा है इस तरफ यहाँ पे, और नीमच की एकमात्र छावनी ऐसी थी जो राजस्थान से बाहर, ठीक है, तो ये नक्शा भी आप लोगों के काम आना है। नसीराबाद में विद्रोह नंबर 1 सबसे पहले, ठीक है, क्योंकि यहाँ के जो सैनिक थे ना नसीराबाद के, वो अजमेर से भेजे गए थे, इनके ऊपर विश्वास ही नहीं था, तो दिखती बात है जिस पे विश्वास ही नहीं वो तो विद्रोह ही करेंगे, तो यहाँ पे इनको भेजा गया था। पेन दूसरी सिलेक्ट कर लेते अपन। 28 मई 1857, अब देखो वैसे 31 मई डेट थी, नियोजित तिथि भारत में विद्रोह की, इन्होंने किया है 28 मई 1857 को विद्रोह करते हैं। राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से मानी जाती है, नसीराबाद से, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे ये पूछते हैं कि इसका नेतृत्व किसने किया नसीराबाद का, तो बख्तावर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया है। बख्तावर सिंह ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया, और यहाँ पे मेजर स्कॉटिश वुड और न्यूबेरी थे, इनकी हत्या कर दी, और इसके बाद में दिल्ली की ओर बढ़ चले। याद रखने लायक क्या क्या चीजें, बख्तावर सिंह, स्कॉटिश वुड और न्यूबेरी, ठीक है, और 28 मई 1857, ठीक, और यहां से क्रांति की शुरुआत, यानी कि पहली यहां से शुरुआत होती है। फिर देखो आगे बढ़ते हैं अपन, फिर चलते हैं अपन नीमच। अब देखो नीमच में जो शुरुआत हुई है वो हुई है 3 जून 1857 को,
मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में यहाँ पे विद्रोह हुआ। क्या कि अंग्रेजों ने डेढ़ होशियारी की, थोड़ी सी अंग्रेजों ने डेढ़ होशियारी क्या की, वैसे डेढ़ होशियारी क्या, उस समय इनकी हालत वैसी खराब थी अंग्रेजों की। इन्होंने शपथ दिलाने की कोशिश की, जितने हिंदू थे उनको गीता की, मुस्लिम सैनिक थे उनको कुरान की, क्या आप शपथ लो कि हमारे प्रति वफादार रहोगे। मोहम्मद अली बेग खिसक गई। मोहम्मद अली बेग के आपने अवध को हड़पा, तो क्या आप हमारे प्रति वफादार रहे थे जो हम आपके प्रति वफादार रहे। उस समय तो इसको समझा बुझा के बेचारे को शांत कर दिया, लेकिन इसने बाद में शांत नहीं हुआ, इन्होंने तो इसने और लोगों को भड़काया और क्रांति की शुरुआत हो गई। तो यहाँ पे कप्तान मैकडोनल्ड था एक, जिसने किले को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। विद्रोही सैनिक चित्तौड़, देखो इनकी दिशा पूछ सकते हैं, ये मुझे लगा स्लाइड बना रहा था तब कि ये पूछा जा सकता है कि नीमच के विद्रोही सैनिक कहां से होते हुए गुजरे। तो चित्तौड़, चित्तौड़ से फिर ध्यान रखना हमीरगढ़, हमीरगढ़ से बनेड़ा, और बनेड़ा से फिर पहुंचे हैं शाहपुरा, जहां शाहपुरा में इनको यहाँ के जो सामंत थे उन्होंने मदद भी दी है और रसद सामग्री उपलब्ध करवाई। ठीक है, यहां से शाहपुरा, और शाहपुरा में रसद सामग्री इनको उपलब्ध करवाई गई। और यहां से जो अंग्रेज, कुछ 41 अंग्रेज अधिकारी थे, इनके मतलब बीवी बच्चे सब थे, ये यहां से भागते जान बचा के डूंगला में ये रुगाराम के घर पे शरण लेते हैं। वहां पे मेवाड़ के स्वरूप सिंह जी और कैप्टन सावर्स पहुंचते हैं, और वहां से मतलब इनको निकालकर पिछोला के जग मंदिर में रुकवाया जाता है। ये पूछे जाते हैं कई बार, ये इसमें नहीं दे रखा आपके आरबीएससी में, लेकिन ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब देखो, सावर्स ने मेवाड़, कोटा और बूंदी की सेना की मदद से नीमच पर पुनः अधिकार कर लिया था। फिर ये शाहपुरा, सबका रुख दिल्ली की तरफ ही होता था। आगे देखो एरनपुरा। एरनपुरा ये अपने में, ये जो जबईबान वाला क्षेत्र है ना, ये एरनपुरा छावनी थी उस समय। 21 अगस्त 1857 को क्रांति की यहां से शुरुआत होती है। यहाँ पे जोधपुर लीजियन का विद्रोह, देखो अभी अपन ने आगे सारने में पढ़ा कि यहाँ पे, क्योंकि मारवाड़ क्षेत्र में पड़ता था, तो यहाँ पे कौन सी सेना थी, जोधपुर लीजियन। जोधपुर सैनिक तो सब अपने हिंदू मतलब भारतीय थे, तो यहाँ पे इन्होंने विद्रोह कर दिया। इनका नेतृत्व मोती खान, शीतल प्रसाद और तिलक राम, ठीक है, मोती खान, शीतल प्रसाद, तिलक राम, इन्होंने नेतृत्व किया यहाँ के। और इनके बारे में ये नारा पूछा जाता है। ये नारा बाकी राजस्थान में किसी के बारे में नहीं पूछा जाता, इनके बारे में पूछा जाता है। चलो दिल्ली मारो फिरंगी के नारे के साथ में ये आगे बढ़ते हैं। लेकिन आगे बढ़ते हैं तब इनका जो मिलन है, इनकी भेंट है, वो अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह जी से होती है। कुशाल, ये आगे बढ़ते हैं ना, तो हाथी घोड़े मतलब बंदूक हथियार लूट के आगे बढ़ते हैं। ये चित्र जो देख पा रहे हो ये आप उसी का है। और कुशाल सिंह जी से इनकी मुलाकात होती है। कुशाल सिंह जी उस समय मारवाड़ के, और कुशाल सिंह जी के, मारवाड़ के राजा के और कुशाल सिंह जी के बनती नहीं थी। कुशाल सिंह जी थे विरोधी। कुशाल सिंह जी ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया और अपने साथ ले गए अहुआ। ठीक है, अब चलते हैं अपन अहुआ। यदि ये पूछे आपको कि 1857 की क्रांति में दो मुख्य स्थल कौन से रहे हैं, दो मुख्य केंद्र कौन से रहे, तो एक तो याद रखना अहुआ जो मुख्य केंद्र रहा है, दूसरा रहा है कोटा। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यदि आप देखोगे तो छावनी नहीं होते हुए भी क्रांति के केंद्र रहे। नेतृत्व ठाकुर कुशाल सिंह। यहां पे इनसे पूछा भी जाता है, यहां पे एक माता जी का मंदिर था, सुगाली माता, सुगाली माता 10 सिर 54 हाथ वाली देवी कहा जाता था। फिर यहाँ पे देखो दो युद्ध याद रखने, एक तो बिठोड़ा का और एक चेलावास का। डेट बड़ी आसान है याद रखनी, एक की 8 एक की 18, उसी महीने में सितंबर के अंदर ही। ठीक है ना, तो ये हुआ 8 सितंबर 1857। यहाँ पे देखो अहुआ, आसो, पालनियावास, गुलर, रूडावास, इन सभी के सैनिकों ने इन सभी के सैनिक थे वो तो थे कुशाल सिंह जी के नेतृत्व में। सामने से कौन आया था, कैप्टन हीथकोट था, और जोधपुर महाराज तखत सिंह की सेना थी, कैप्टन हीथकोट था, कुशलराज सिंघवी था, और था एक अनोड सिंह पंवार। ठीक है, अनोड सिंह मारा गया वहीं, और कैप्टन हीथकोट और ये, ठीक है, ये इनकी सेना हो गई यहाँ पे पराजित, यानी कि क्रांतिकारियों की विजय हुई। जब विजय हुई तो बड़ी सेना भेजेंगे अंग्रेज, और वो फिर दूसरी सेना आती है, जो चेलावास का युद्ध होता है 18 सितंबर 1857। फिर भेजते हैं किसको, पॉलिटिकल एजेंट को, खुद को ही भेज देते हैं कि आप जाइए, अब तो आपका काम है, वहां तो हमारे सैनिक तो मुंह ही खाकर आए हैं। क्रांतिकारी और मैकमोसन की लड़ाई होती है, मैकमोसन को वहां पे मार देते हैं। मैकमोसन को मारते हैं, और मतलब पॉलिटिकल एजेंट था, इस पे तो खुन्नस खाई हुई थी, इसका गला काटते हैं, वहां से सिर काटते हैं, इसका सिर काटकर भाले पर टांग कर ले जाते हैं किले के अंदर। ठीक है, वहां अहुआ का जो किला था, और उस किले पे लटका देते हैं। ये
बहुत ही मतलब जोधपुर के लिए और वहां अंग्रेजों के लिए बहुत ही बड़ा झटका था एक। इस युद्ध को है काला गोरे का युद्ध भी कहते हैं, ठीक है ना, इसका नाम ध्यान रखना। इसको और क्या कहते हैं, काला गोरा। भाई काले तो अपन और गोरे अंग्रेज, यही है काले गोरे का युद्ध कहते हैं। यानी कि खुशहाल सिंह जी जो थे वो अपने थे, अपनी इस तरफ के थे ना, तो अपन सब काले और वो थे गोरे, ठीक है। तो ये ले गए, अब वहां पे लटका दिया। और आज भी होली दिवाली में इनके गीत गाए जाते हैं कि ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियों, मार के एजेंट को दरवाजे पर टांकियो। जो ये आपके इस किताब में 8वीं की किताब में हूबहू ये दे रखा है, ढोल बाजे चंग बाजे भले बाजे बाकियों, एजेंट को मारकर दरवाजे पर टांकियो। ये आज भी गीत प्रचलित है। अंत में अब ये भी हार गए, अंत में फिर बड़ा अधिकारी चाहिए, केंद्र से सेंटर से बुलाया होम्स को, ब्रिगेडियर होम्स। जनवरी 1858 में यह आता है ब्रिगेडियर होम्स, और यहां पे फिर क्रांतिकारियों की होती है पराजय और खुशहाल सिंह जी को कर लिया जाता है गिरफ्तार, ठीक है। अहुआ के किले पर अधिकार करके खुशहाल सिंह जी को गिरफ्तार कर लेते हैं। नवंबर 1860 में भाई टेलर आयोग बिठाते हैं, पहले एक बार टेलर आयोग जांच करता है कि खुशहाल सिंह जी के क्या क्या इसमें जांच थी। फिर टेलर आयोग की जांच के बाद में इन्हें रिहा कर दिया जाता है। तो नवंबर 1860 में खुशहाल सिंह जी वापस रिहा भी हो जाते हैं, और ये टेलर आयोग भी ध्यान रखना, ठीक है। रेडी, अब चला आगे। चलिए, अहुआ में क्रांति आपके पूरी हुई। अब चलते हैं अपन कोटा। 15 अक्टूबर 1857 में क्रांति होती है कोटा में। नेतृत्व लाला जयदयाल और मेहराब खान, मेहराब अली खान या मेहराब खान, दो याद रख सकते हो। कोटा में सबसे ज्यादा जो है मतलब मारवाड़ी में क्या बूंदी हुई वह हुई राम सिंह जी में। महारावल यहाँ के महाराज जो थे राम सिंह जी, इनके अंदर इनको बंदी बना दिया गया खुद के ही महल में, खुद के ही वहां पे नजरबंद कर दिया, ठीक है। राजस्थान की सबसे ज्यादा सुनियोजित व सुनियंत्रित क्रांति थी ये, और बड़ा लंबा यहाँ पे टाइम पीरियड 6 महीने तक यहाँ पे ये क्रांति चली है। क्रांतिकारियों ने कैप्टन बर्टन, सैंडलर, आर्थर, इसके बहुत जनों को यहाँ पे मारा था, ठीक है। कैप्टन बर्टन का सिर काटकर इसका भी सिर पूरे शहर में घुमाया है, ठीक है। कोटा महाराव राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर दिया, जिनको छुड़ाने के लिए करौली से मदनपाल को आना पड़ा। बाद में जब क्रांति शांत हो गई तो कोटा के जो तोपों की सलामी थी उनको कर दिया कम, और 17 से 13 कर दी, और मदनपाल की जिसने आकर छुड़ाया था उसकी 13 से 17 कर दी। ये एक तरह का मान सम्मान था उनके लिए, तोपों की सलामी, ठीक है ना। कोटा महाराव ये चलिए मैंने आप बता दिया आपको। जून 1858 तक अंग्रेजों का अधिकांश क्षेत्र पुनः, ये पार्ट इसी के साथ में आपके यहाँ पे क्रांति की घटनाओं से पूरा होता है, और जून 1858 तक ये काफी जो है क्षेत्र पे अंग्रेज फिर से अधिकार कर लेते हैं। यहाँ जयदयाल, मेहराब खान और तात्या टोपे, इन सबको जो फांसी दे दी जाती है। अब बात करें, ये तो थे फैक्ट जो भी कवर होते हैं वो। अब बात करें कि 1857 की क्रांति की असफलता के कारण क्या क्या थे। चाहे भारत में पूछो चाहे राजस्थान में, असफलता के कारण सभी जगह एक समान है। क्या है? अधिकांश राजा महाराजाओं द्वारा अंग्रेजों को भरपूर सहयोग प्रदान किया गया, बिल्कुल किया गया। यदि राजा महाराजा सब क्रांतिकारियों के साथ आ जाते तो अंग्रेज उसी समय चले जाते और भारत उसी समय आजाद हो जाता। क्रांति समय से पूर्व होना, मैं इसको सबसे मेन कारण मानता हूं। क्यों? क्रांति की डेट ही वो थी, पहले ही कर दी तो तैयारी नहीं थी, सूचना सब जगह पहुंची नहीं थी, ठीक है। सूचना कमल और रोटी के माध्यम से पहुंची थी, प्रतीक चिन्ह पूछते हैं, ठीक है। क्रांति की शुरुआत कुछ सीमित स्थानों पर हुई, इसलिए हुई क्योंकि सूचना सब जगह पहुंची नहीं थी, तो सीमित स्थानों पर ही हुई। जैसे जैसे उस समय कोई ये तो थे नहीं कि व्हाट्सएप पे वायरल हो जाएगा, कोई सभी को मिल जाएगी, भाई आखिर में कोई व्यक्ति जाएगा तब सूचना मिलेगी। कोटा, नसीराबाद, भरतपुर, धौलपुर, टोंक आदि में विद्रोह अलग अलग समय पर हुआ। एक साथ होता तो अंग्रेज बौखला जाते, एक साथ में वो नहीं रोक पाते इनको। अलग अलग होने से क्या है कि वो सब जगह रोक पाए इनको। कुशल एवं संगठित नेतृत्व का अभाव था, सभी जगह अलग अलग लोग नेतृत्व कर रहे थे, सब एक नेतृत्व व्यवस्थित तरीके से नहीं हुआ था। राजस्थान के क्रांतिकारियों में परस्पर तालमेल नहीं था, इनके पास साधनों का भी अभाव था। मारवाड़, मेवाड़ व जयपुर आदि के शासकों ने तात्या टोपे का सहयोग नहीं किया। तात्या टोपे सब जगह गया है, यहाँ जैसलमेर को छोड़ के बाकी सब जगह गया है, लेकिन इसे कोई सहयोग मतलब विशेष रूप से कोई सहयोग ऐसा मिला नहीं, क्योंकि ये मैन क्रांतिकारी था उस समय भारत के संदर्भ में देखे तो, लेकिन मैन सहयोग नहीं मिला। फिर 1857 की क्रांति के परिणामों की बात करें तो देखो, फिर अंग्रेजों ने क्या किया कि राजाओं को अंग्रेजी शिक्षा देनी पड़ेगी, तब ये अपने साथ में मिलेंगे करेंगे, तो इनको अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था करवाई। उपाधियां और पुरस्कार देने शुरू किया, यानी कि राजा राजी रहेंगे थोड़े से, मतलब पटाने की।
फिर क्या किया, जो सामंत वर्ग थे उनकी शक्तियों को समाप्त किया, और के सामंत जो है ये इन्होंने ही विद्रोह किया, राजा तो हमारे साथ थे, सामंतों ने जो है ये विद्रोह किया, उनकी शक्ति को समाप्त करने के प्रयास किए, और यातायात के साधनों का विकास किया, कि यातायात के साधन उस समय इनके पास में बहुत समस्याएं हुई, तो फिर इसके बाद में यातायात के साधनों का बहुत तेजी से विकास किया। ये सब मतलब बहुत ही मैंने आपका समय बचाने की कोशिश की है, फिर भी देखो आधा घंटा हो गया है ना। अब आते हैं अपन इनके प्रश्नोत्तर पर। ये पार्ट पूरा ही आपके कवर हो गया विद एक्स्ट्रा डिटेल, ठीक है, राजी हो सको थोड़ा। अब करें बात राजस्थान में 1857 की क्रांति का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां से हुआ। तो भाई मेन क्या था, अजमेर था, अजमेर के वहां से सैनिक भेज दिए कहां, नसीराबाद। तो कहां से हुआ, नसीराबाद से, ठीक है। ठाकुर कुशाल सिंह ने 1857 की क्रांतिकारियों का नेतृत्व कहां किया, तो भैया ये कहां के ठाकुर थे, अहुआ के, तो अहुआ में किया। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, राजस्थान में 1857 ईस्वी की क्रांति का शुभारंभ को हुआ, कब हुआ, 28 मई को हुआ। खेरवाड़ा छावनी में, खेरवाड़ा छावनी में कौन थे, कौन सी रेजिमेंट थी, भील रेजिमेंट, आई बात समझ में, भील रेजिमेंट थी ना यहाँ खेरवाड़ा, उदयपुर खेरवाड़ा। तो ये चीजें इस तरीके से हैं, ठीक है। तो आज की ये क्लास भी आपके पूरी हुई। आज आपको सेकंड ग्रेड की क्लास भी मैं दे चुका हूं रिवीजन की पहले ही, और संडे को क्योंकि ये क्लास तो आपको देनी पड़ती है, नहीं तो थे कई कमेंट कर तो गुरुजी क्लास नहीं आई, आप मिस मत किया करो, यूं मत किया करो, ठीक है। चलो बढ़िया, कैसी लगी क्लास बता देना, और पढ़ो आराम से, बढ़िया मौज करो, राज करो। अपन मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।